नमो ओरियंताणुम नमो सिद्धाणु नमो ऐरियाणुम नमो वज्रयाणम नमो लोये संपदाऊणम एसो पंच नमुकारो लभभावपणासनो मंगलानंदब्बे सिंबडमम अवै मंगलम नमो दुर्वार रागदि भैरिवार निवारिणे अर्हते योगीनाथाय महावीराय तायिने जय जगजीव जोणी व्याणो जगगुरु जगानंदो जगनाओ जगबंधु जय जगपिया महोभैवम जय सुवर्णम बभवो चित्तराणो अपच्छिमो जय जय गुरुलोगाणो जय महापा महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः जय धरणेन्द्र नमः श्रिय पौमा वै पमुवनि सेविया पाय ओम क्लीं ब्रीं महासिद्धिं करे श्रीपास जगना हो अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानांजन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। चलो त्या उभा नहीं रहता हूँ कोई। हाँ जी करो कर लो पहला कर लो। बोलो जी शासन देव की जय। वाल्मीकि पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री गुरु रत्नसुंदर श्रीजी महाराज साहेब अपनी वालोडनी विनंतीनो स्वीकार करी अहीं पधार्या ते बदल घणी घणी अनुमोदना। साधु भगवंतोने बधाने अनुमोदना। હવે મારા સાહેબને જે બોરાવન છે તેમના જે નામ બોલું તે બધા પધારજો। હરીશભાઈ, નરેશભાઈ, જ્યોતિષભાઈ, નિખિલભાઈ, હેમંતભાઈ, તનસુખભાઈ, દિનેશભાઈ, સન્ની, મનુભાઈ ને અરવિંદભાઈ બધા પધારજો સ્ટેજ પર। बोलो बोलो जी ना शासन देव की।
बहुत साल पहले हम धुलिया गए थे, प्रवचन चल रहा था। चालू प्रवचन में भाई बेसी है, बस शुरू थी। एक ऐसे सुश्रावक को मैं जानता था, अनप शनप पैसा होने के बावजूद बाजार में जाने की पागलता मिरेकल थी। तब मैंने उनको चालू प्रवचन में पूछा कि कितना रुपया पाने के बाद यू विल कम बैक। समीर, पहली बार एक श्रावक ऐसा मिला कि जिसने मुझे पूछ करके हैरान कर दिया। वो आदमी ने मुझे पूछा, महाराज साहब ऐसा प्रश्न क्यों? मैं बोला कि दुनिया में तुम्हारी आइडेंटिटी है, उसके हिसाब से पर्याप्त पैसा आपके पास है, अभी जाने की जरूरत क्या है? भाई क्या बात नहीं करो, मैं पूरी थी क्यों? और तब उसने मुझे एक प्रश्न कहा कि महाराज साहब आपकी आइडेंटिटी भी हमें पता है। आपने करीबन वो टाइम की बात करना 100-150 पुस्तक आपने लिख दिया है, मगर हम जब भी उपासना में आते हैं आपका लिखने का काम चालू रहता है। आप मुझे पूछते हो कि पैसा कमाते कमाते कब रुकेंगे, आप लिखते लिखते कब रुकेंगे? तब मैंने कहा केवलनाथ की प्राप्ति हो जाए, इनके बाद लिखने का कोई प्रश्न नहीं रहता है। उनका ये कहना था पूरी दुनिया में नंबर 1 आ जाए फिर बिजनेस बंद कर दूंगा। आज मैं एक बहुत गंभीर बात करना चाहता हूं। हम और तुम अपने अपने क्षेत्र में दुखी हैं, हम भी और तुम भी। बहुत सोचने के बाद एक विचार आया कि दुख का रीजन क्या है। पवित्र चारित्र जीवन मिला फिर भी एक अतृप्ति। तो एक मानसिकता मैं आपको बताना चाहता हूं। मन चाहे आपका हो चाहे मेरा हो, जो भी है उनको एक्सपांड करने की इनकी एक आदत है, इनकी एक झंखना है, इनकी एक इच्छा है। मेरे पास जो भी है उसको मैं एक्सपांड माने बढ़ाते चलूँ આનો અર્થ વિસ્તારની ભૂખ તમારી પણ છે અને મારી પણ છે। जो भी है मेरे पास वो कम है, और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा मुझे भी लगता है। पवित्र जीवन होने के बावजूद भी लगता है कि और ज्यादा और ज्यादा, स्वाध्याय और ज्यादा, तपस्या और ज्यादा, प्रेम और ज्यादा। फर्क वो नहीं है कि आइटम कौन सी है, मगर एक्सपांड की मानसिकता आपकी और मेरी समान है। फरी बार कही दूं, आ दुनियानो कोईपण माणस, कोईपण जीव जेनी आगळ मन छे एनी एक इच्छा है, मारी आगळ जे छे विस्तार, भूख। बराबर है, विरोध नहीं करना चाहता हूँ, मगर एक प्रश्न मैं आपको पूछना चाहता हूँ। संपत्ति की बढ़ाने की, एक्सपांड करने की आपकी मानसिकता, सफल 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 सफल, चाहे कितनी भी सफल हो, मगर वो आपको परमात्मा बनाने की मानसिकता नहीं रखती है। और यदि हमारे पास जो भी है प्रेम, वो यदि बढ़ते चला बढ़ते चला बढ़ते चला बढ़ते चला बढ़ते चला, एक टाइम ऐसा आ जाता है मैं निश्चित तौर से परमात्मा बन जाऊंगा। फिर से कहूँ, संसार की कोई भी चीज बढ़ाते चलो, आपको तृप्ति होने का प्रश्न नहीं है। आप तृप्त नहीं होंगे, आप परमात्मा नहीं बन पाएंगे। हमारे पास जो भी है वो बढ़ते चलेगा बढ़ते चलेगा, निश्चित तौर से परमात्मा। परिवार पुण्य વધે परमात्मा नहीं बनी सकाતું, प्रेम વધે परमात्मा 100% बनी सकाय। नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू, व्हाट इज गोल ऑफ माय लाइफ? लक को एक्सपांड करते चलूं या मेरे लव को एक्सपांड करते चलूं? वन साइड लक, सेकंड साइड लव। लव चाहे कितना भी बढ़ता चले, मैं परमात्मा बनने वाला नहीं हूं। चक्रवर्ती भी मर के 7वीं नरक में चला गया, और भिखारी भी यदि प्रेम बढ़ाते चला तो बढ़ते 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 वो परमात्मा बन गया। व्हाट इज माय एम्बिशन? ये कमेंट नहीं करना चाहता हूं,
दिमाग से जवाब भी मत देना। देर इज द टू ऑप्शन, लव और लक। आप बोलेंगे तो मुझे आनंद आएगा, वॉट वी विश। और एक बात, आपका लक समीर अभी जितना भी हो, मगर वो लक में जो क्लाइमेक्स पे चला गया है ना, एक बार उनका इंटरव्यू ले लो और उनको पूछ लो कि दोस्त मेरे से कई गुना ज़्यादा तेरा लक में दिख रहा हूँ, निश्चित तू हैप्पी है, मज़े में है, स्वस्थ है, मस्त है, प्रसन्न है। एक बार पूछ लो। जिस चीज की कमी के हिसाब से तुम दुख महसूस करते हो, वो चीज जिनके पास है वो कितना मजा में, एक बार चेक कर लो। आपको लगता है शायद BMW की गाड़ी हो तब तक मजा नहीं है, ये गाड़ी जिनके पास, एक बार इनका इंटरव्यू ले लो और यदि वो बोले कि आने के बाद भी मैं मजे में नहीं हूं, तब आपकी एम्बिशन के लिए आपको निश्चित तौर से सोचना पड़े। मेरे से भी जो मुनि भगवान के पास ये वैभव जबरदस्त है, जब मैं उनको मिलता हूँ तो पागल बन जाता हूँ, बाप रे बाप, ये इतने आनंदित मैं क्यों नहीं हूँ। लगता है उसी रास्ते पे चलना चाहिए। क्या लगता क्या है, आज पूरा प्रवचन में इस पे करना चाहता हूँ, लक और लव। जिंदगी की समाप्ति के पहले आपका लक कितना भी बढ़ जाए, कितना भी बढ़ जाए, आखिर आप कहां पहुंचेंगे। हमारे वहां चक्रवर्तियों की कथा है, षटखंड का मालिक होने के बाद अंतिम समय वो बोलता था अभी भी अतृप्ति एज इट इज है। मैं तो ये कहना चाहता हूं, दो में से एक भी सफल न हो। लक भी बढ़ेगा नहीं, मानो लव भी नहीं बढ़ता है, मगर आपकी इच्छा क्या है। ये एरिया में नंबर 1 पे मैं लक में आ जाऊं कि इस एरिया में लव पे नंबर 1 पे आ जाऊं। विहार करते करते हम देपला संसारी गांव है, वहां से हम छरी पालित संघ निकला था और जेसर नाम का गांव चालू में एक दरबार मुझे मिलने के दरबार। महाराज साहब, छरी पालित यात्रा संघ आपका निकलता है, मेरा बहुत बड़ा घर है, यात्रा संघ वहीं ठहरेगा, पेंडाल लगा देंगे और आप मकान में ठहर जाओ। मैं बोला ऐसे कोई विनंती करता तो मैं नहीं जाता हूँ। महाराज साहब, आपने जिंदगी में नहीं देखा होगा, वो देखने को मिलेगा। कभी कोई आदमी ऐसा बोलता है तो मन में एक जिज्ञासा पैदा हो जाती है, ऐसा क्या है कि जिंदगी में कभी मुझे देखने को नहीं मिला, वो देखने को मिलेगा। तब उसने बोला, महाराज साहब, दोपहर को 2 और 2:30 बजे के बीच में आसमान से कम 1 लाख कबूतर नीचे आते। समीर भाई कितने? 1 लाख। 1 लाख मैंने तो कभी जिंदगी में सुना नहीं। एक मास होते मगर 500 700 इससे तो ज्यादा, लाख किसको बोलते। तब मैंने पूछा 1 लाख गिना नहीं है, मगर हमारे से लाख से ज्यादा होगा, कम नहीं होगा। और इनके बाजू में 2-3 भाई बैठे थे, हमारे साथ देखने लायक दृश्य होता है। और फिर मैं गया, जैसे आसमान से पूरा का पूरा बादल नीचे तो रहा। 2-2:30 बजे के बीच में ओहो पूरा पूरा कचोकच भरा हुआ, और इनके बीच में इनके बेटे और सब चलते थे, बिल्कुल मजे में हुआ। 1 लाख कबूतर પોતાના ઘરને આંગણે આવે તો કંઈક તો એની આગળ હશે ને, ગટ્સ હશે ને, કંઈક તો ખાલી જુવાર આપવાની વાતો નહીં, પ્રેમ પણ હશે ને, એની વચ્ચેની પસાર થાય છે। सच बोलो, ये सुनने के बाद आपको कभी लगता है गुरुदेव ऐसा दिन मेरे जीवन में कब आए कि लाख कबूतर मेरे पास आ जाए। चार पांच बात आपसे करना चाहता हूं। पहले आपको मैं कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूं, आपका आग्रह लव का कि लक का?
सच बोलो, क्या करेंगे क्या? मैं विरोध नहीं करना चाहता हूं, मगर आपसे पूछना चाहता हूं, आखिर आपकी उम्मीद से ज्यादा भी लक आपके पास आ गया, बट व्हाट विल यू डू? क्या शू करवू छे? शू मने तो को लक बढ़ने के बाद दुश्मन बढ़ते हैं। दुश्मन कम हुए बिना लव कभी बढ़ता ही नहीं। आप यदि प्रेम करना चाहते हो तो दुश्मन कम किए बिना तो प्रेम का बढ़ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, डिफिकल्ट नहीं, इम्पॉसिबल। और लव जितना बढ़ेगा जितना बढ़ेगा जितना बढ़ेगा उतना आपके दुश्मन प्रकट रूप से अप्रकट रूप से बढ़ते ही चलेंगे। अभी बताओ, इन विच यू आर इंटरेस्टेड? તમારી બુદ્ધિ કામે કેમ નથી લાગતી? કેટલા જીવો તમને મળગીને બેસી રહે છે? આમ તમને પૂછી લઉં, તમારી આસપાસ મોબાઈલ વધારે કે માણસો વધારે? हैं? फिर से बता, एक्सपांड वो हमारा नेचर है जब तक मोक्ष न मिले तब। जिंदगी भर याद रखना, कोई पण क्षेत्र में विस्तरवू ए आपणी इच्छा है। हजी बधु हजी बधु हजी बधु, दिस इज द कॉमन गोल। घणी वार एवुं होय छे ने, खाली एक नानकड़ी वात रमणी करूं, तारा घर में वसावेली सामग्री मांथी 12 महीना में एक पण वार ए सामग्री वपराय नहीं, एनुं दान करी देवुं। केम 12 महीना सुधी जे चीज राखी दे के मार वपराय नहीं, मैं राखी शू काम? એટલે કારણ મને કે ને, પણ કેમ રાખીને શું કરવું જ શું? પણ શું રાખશું? રાખવાની ધૂળ વધે, ટેન્શન વધે, દુશ્મન વધે, કેટલું કેટલું વધે। આમ એક નાનકડી કેટલા રૂપિયા ઉપર ટેક્સ નથી સમીર? કેટલા રૂપિયા કમાવો તો ટેક્સ નથી? હે? 7 લાખ। સાચું બોલું તમને પૂછી લઉં, આખી જિંદગીમાં તમારી પર રેડ પાડવા વાળો આવે નહીં એટલા રૂપિયા જોઈએ છે કે રેડ પાડવા વાળો આવે એટલા રૂપિયા જોઈએ છે? कभी भी रेड डालने वाला कभी आपके पास आएगा नहीं, बस इतनी लिमिट में रखो तो मजा ही मजा। कभी भी તમારી ઈચ્છા શું? રેડ પાડવાનું કોઈને મન ન થાય એટલા પૈસા, કે રેડ પાડવાનું મન થાય એટલા પૈસા? શું કહ્યું? રેડ પડે તો આવ્યું ના? હા સાહેબ, ચારે બાજુ ચર્ચા થાય, અમને ત્યાં રેડ પડી હતી, એટલે વીઆઈપી માણસ ગણાય રેડ પડે એટલે। હા ખબર પડે। ઘણી વાર હું પ્રવચનમાં કહું છું, માંદાને સાજો કરાય, ગાંડાને ડાયા કેમ કરવા પ્રશ્ન છે। આપણી માનસિકતા, वी आर रियली हैप्पी। प्रेम बढ़ता चलो, प्रेम बढ़ाने चलो। संसार में सब कुछ होने के बाद चारित्र के मार्ग पे हम क्यों आए? अब ये मत माना एक ही कारण से आए, प्रेम को इम्प्लीमेंट करना संयम जीवन बिना संभवित नहीं है। फिर से इम्प्लीमेंट। पानी के जीवों के प्रति आपका प्रेम होगा, मगर पानी के जीवों बचाना आपके संसार में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, और मेरे वहाँ पॉसिबल है। मैं जिसको प्यार करता हूँ उसको मैं बचाना चाहता हूँ, तो संयम जीवन को छोड़ के कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं। अब ये मत माना कि वैराग्य हो गया, दीक्षा ले ली, सब फिजल बातें। श्रेष्ठ बात यह कि हमारा प्रेम बढ़ गया, और जिसके प्रति प्रेम था उसको मारने का हम चाहते भी नहीं थे, और लगा कि संसार में बिना मारे हमारा जीवन नहीं चलेगा,
चारित्र के मार्ग पे आ गए, जिसके प्रति हमारा प्रेम था, इन सबको बचाने की हमारी मानसिकता क्लियर कट। प्रेम વધે, પ્રસન્નતા વધે કે ન વધે, પણ જેની પર તમને પ્રેમ છે એને તો બચાવવાનું તમને મન થાય ને 100% થાય। સંસારમાં પ્રેમ કરી શકાય, પ્રેમીને બચાવી ન શકાય। यदि ये गोल है मेरा आज के प्रवचन का, नॉट लक बट लव, और यदि आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हो तो नंबर 1 आप एक्सपीरियंस करो प्रेम का। जैसे जैसे पैसे बढ़ते चले इनका एक्सपीरियंस, भले आप बोलो या ना बोलो, अंदर एक टेंशन, एक फियर, डर, टेंशन, अप्रसन्नता, सभी के प्रति देखने का नजरिया निश्चित तौर से बदल जाता है। मैं उपदेश की बात नहीं करना चाहता हूं, अनुभव की बात करना। आपका एक्सपीरियंस लक का और हमारा लव का एक्सपीरियंस, जितना प्रेम बढ़ते चला, इतना प्रसन्नता बढ़ती चली, हमारे पास आने वाले सब निर्भय रहे और करीबन करीबन किसके प्रति दुश्मनी का भाव खत्म हो गया। आपने प्रेम का ऐसा अनुभव कब किया? अभी मैं बड़ौदा जाके आया, एक भाई कुत्ता लेके आया था, चारों में नहाते थे, मगर अभी भी आए, पालतू कुत्ता था। वो कुत्ते लाए और कुत्ते को बास्केट डालना था, तब श्रावक 2-4 थे मेरे पास, उतने कुत्ते को का एक और कुत्ता ऐसा आ गया। फिर एक कोने पे उसने कुत्ते को बिठा रहे, बैठ जा। मैंने समीर मजे से पूछ लिया कि कुत्ता तुम्हारी मानता है पूरी? उसने बोला ये कुत्ता ही मानता है, बाकी कोई नहीं मानता। पूरे घर में एक ही ऐसा मानता है। आपको मैं पूछना चाहता हूं, तुम टैली तो करो, व्हाट इज द एक्सपीरियंस ऑफ लव एंड व्हाट इज द एक्सपीरियंस ऑफ लक। आज इतनी वालोड में इतनी बड़ी सभा देख के आनंद आता है, मगर मैं 4 चीज बताना चाहता हूं। यदि आपकी मानसिकता हो, एक बार आपका गोल बन जाए, लक और लव, अपॉर्चुनिटी मेरे सामने दो। गुरुदेव आज तक लक के पीछे भागता था, एक्सपीरियंस, आप मुझे खुले दिल से बता देना, शायद आपके पिताजी के पास अभी आपके पास जितने पैसे उससे कम पैसे थे, फिर भी वो ज्यादा प्रसन्न आपसे थे। Am I right? तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये उपदेश तो नहीं, महावीर की बात अभी नहीं, योर एक्सपीरियंस के पिताजी के पास कम संपत्ति होने के बाद इनके पास जो मुस्कान थी, मस्ती थी, प्रसन्नता थी, लेट गो नेचर था, परिवार व्यवस्था थी, वो सब व्यवस्था, सब एक्सपीरियंस पैसा बढ़ने के बाद टूट गया। तो मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आपके ही घर में आपने देखा पिताजी और आपको खुद को, तो कुछ सीखे ही नहीं, और अभी भी बढ़ाने की मानसिकता किसके लिए? मैं पूछना चाहता हूं, यदि हमारा एक्सपीरियंस ये है, मैं राजा महाराजा की बात, आपके खुद के पिताजी और आपकी बात करना चाहता हूं, फिर क्यों पागल बन के अभी बोलते और पैसा चाहिए? पैसा में मन लगे कई तो जादू है। आप बता पाएंगे? वन रूम किचन में रहते थे तब, जब शायद कम पैसे होने के बाद, मैं निश्चित तौर से कहता हूं, वो टाइम आपके घर में मेहमान जो आते थे ना, अभी इतना पैसा बढ़ने के बाद, इतना बड़ा घर बनने के बाद, मेहमान आने का करीबन करीबन कम हो गया, राइट?
અમારે હવે ગુજરાતીમાં તો એક કહેવત છે કે ચડતા દિનનું પારખું નીત આવે મહેમાન, પડતા દિનનું પારખું ઘરના આવે સ્માન. હવે તમને કહી દઉં, તમારા ઘરે મહેમાન બનીને આવવા લગભગ કોઈ રાજી નથી, અને તમે મહેમાન બનીને કોઈને ત્યાં જાઓ એ પણ લગભગ રાજી નથી. લગભગ એ પણ કદાચ તમને કહી દેશે, ભાઈ સે કહીને તો આવવું જોઈએ ને, જણાવીને આકસ્મિક કેમ આવી ગયા, બરાબર છે ને? ચલો બીજી વાત, તમારા પિતાજી એક જ ટાઈમમાં થાળી પર બેસીને 3 સાલમ પગ ખાઈ જતા હતા. ખ્યાલ સાલમ પગ સમજ્યા ને? ક્યારેય કેલરી બેલરી ચેક કરતા નહોતા. એ ઘીના ડબ્બા માર દાગીને આમ ઘી ખાઈ લે. અને આજે 2 રોટલીની 2.5 રોટલી ખાવી તો કે બીપી વધશે તો નહીં, ઘટશે તો નહીં. એ તમે પૈસા વધારે બી શું કમાયા શું? તમારા પિતાજી 3 સાલમ પાક ખાઈ શકતા હતા, તમારા ઘરે 30 મહેમાન આવી શકતા હતા. તમારા પિતાજી તમારા કરતાં 3, તમે આટલા પૈસા વધારે પછી શું આઉટપુટમાં શું મળ્યું કહો તો ખરા કંઈ? શું થયું? નહીં બોલો. શું મળ્યો? માનસિક આનંદ મળ્યો? કોને મળ્યો દેખાડો ને મને. હે તમને खबर नहीं कहूँ, मैं चंदन मला अपार्टमेंट बॉम्बे में चातुर्मास करके आया बरसों पहले, और वो टाइम वो अपार्टमेंट की प्रीमाइसिस उसमें झाड़ू निकालने वाला होता है, और एक झाड़ू निकालने वाले को रोज मैं श्रीपाल नगर प्रवचन करने के लिए भी जाता, झाड़ू निकालने वाले को मैंने देखा, पहचान लिया. और एक दिन वो झाड़ू निकालने वाला था, वो थोड़ा प्राउड था, और एक दिन युवान आ गया बिल्कुल नया आदमी. तब मैंने उनको पूछा कि कल तक तो तू नहीं था, मैं 2 महीने से देखता हूँ, कल तो आज से तू तेरी ड्यूटी लगी क्या? हाँ. मैंने तू हो कौन? તમે લીંબુ રાખીને ફરો છો ને. એને મને શું કીધું ખબર છે? સાહેબ ગઈકાલે મારા લગ્ન થયા ને, એ ગઈકાલ સુધી જે ઝાડુ મારતો હતો ને એ મારા સસરા છે, એમને દહેજમાં ચંદનમાળ આપી દીધું. કોપરી છે. એક ફ્લેટ લેવો તો તમારે 2 કરોડ ખર્ચવા પડે. 240 ફ્લેટ વાળું ચંદનમાળા કરિયાવરમાં આપી દીધું. તમને આ ઝાડુ વાળો ખરીદી લે છે કહું છું. વાય વી આર હેપી? એક દિવસ અમને નથી લાગતું કે ચારિત્ર કેમ નથી, ડ્યુ ટુ લવ एक्सपीरियंस. गांव चले जाते, हजारों सुश्रावक सुश्राविका, ये गांव के लोग, ऐसा लगता है ये प्यार. 3 चीज आपसे मैं कहना चाहता हूं. एक, प्रेम का और पैसे का दोनों का अनुभव आमने सामने रख दो, फिर गुरु भगवान के प्रवचन की भी ज्यादा जरूर नहीं पड़ेगी. दोस्त पैसे के पीछे पागलपन गुरुदेव अनुभव થઈ ગયો, કાંઈ મજા નથી. જે બીપી નહોતું એ મારા સાહેબ આવી ગયું, ટેન્શન નહોતું આવી ગયું નાની ઉંમરમાં. સાહેબ દીકરો પૈસાને માટે मालूम है आपको, एक आदमी व्हील करा था, विरासत व्हील आवे ना विरासत, अभी करोड़ों रुपए कमा ली तो मरने के करीब था. तो उसने बोला जो छोटा बेटा है उनको 10 लाख देना. बाजू में पत्नी बैठी थी, छोटे बेटे को 10 लाख देना. पत्नी ने बोला 10 लाख थोड़ा चलेगा, 20 करो इनको. ठीक है 20 करो. फिर बोला जो लड़की है उनको 7 लाख देना. माँ ने बोला 12 लाख करो. अभी जो भी बोले वो पत्नी फिगर इधर उधर करती चली. 6 बार आइटम समीर कैंसिल करनी पड़ी. 10 का 12, 7 का 15, सब करते करते लास्ट में उसने बोला कि जो अपने घर में काम करने वाला नौकर है उनको 1 लाख देना, 10,000. ત્યારે પત્ની બોલી હું મરું છું કે તું મરે છે? કોણ મરે છે કોણ? એને પત્નીએ કીધું કે મોત મારું છે તો વીલ હું બનું કે તું કરી બેઠા બેઠા.
બીજાને બેવકૂફ બનાવવા માટે તમે ભલે પૈસા માટે દોડતા હો રાતના. અને એક નાનકડી વાત, આજે પ્રવચનનું ક્રીમ કોટેશન કહું, તમારી જાત સાથે અને તમારી જાત સામે મર્દાનગીથી ઉભા રહી શકો તો તમે જીતી ગયા. તમારી પોતાની જાત સામે અને તમારી પોતાની જાત સાથે ભરપૂર પ્રસન્નતાથી તમે ઉભા રહી શકતા હો રાતના 12 વાગે, હું કહી દઉં તમે જીતી ગયા. જાત સામે, જગત સામે નહીં. લક વાળો જગત સામે ઉભો રહે છે અને લવ વાળો પોતાની જાત સામે ઉભો રહે છે. તમે રમાડતા હો વાત જુદી છે, પણ તમારું કોન્શિયસ ક્લિયર કટ કહે છે કે સાહેબ આપ સાચા છો. લક વધ્યું પછી પ્રસન્નતા તો ખલાસ થઈ ગઈ છે. નંબર 1 એક્સપિરિયન્સ, નંબર 2 એક્સપ્રેસ. અહીંયા બેઠેલા તમને બધાને પૂછી દઉં, એક્સપ્રેસ એટલે પ્રદર્શિત કરું. સાચું બોલો. તમારા પૈસા બધાને દેખાડી શકો તો પ્રેમ બધાને દેખાડી શકો. એક્સપ્રેસ અભિવ્યક્તિ. કોઈ પણ અજાણી વ્યક્તિ આવે ને તમારા પૈસા તમે દેખાડી શકો કે તમારા હૃદયનો પ્રેમ દેખાડી શકો. કેમ નહીં? એક તો એક્સપિરિયન્સ, સેકન્ડ નંબર એક્સપ્રેસ. દીકરાથી પૈસા છુપાવવો પડે, ભાઈથી જ છુપાવવો પડે, પત્નીથી છુપાવવો પડે, બાપથી જ છુપાવવો પડે. આને તમે સુખ માનો છો? મારો કોઈની ઉપર પ્રેમ હું પ્રગટ કરી શકું છું, કારણ કે મને અરે ઉલટો એ પણ રાજી થયા જ્યારે હું એક્સપ્રેસ કરું છું. ઓલો પણ ગાંડો થયા, સાહેબનો પ્રેમ છે મારી ઉપર. જેનો અનુભવ તમને બરાબર નથી ને જે એક્સપ્રેસ કરતા તમે ડરો છો, પૂરા લિટરલી ડરો છો, એવા પૈસાની પાછળ હજી તમારે દોડવું છે. વોટ ઇઝ ધ રીઝન? સેકન્ડ નંબર, not experience, but what about express? પહેલાના કાળમાં 40 સિસ્ટમ હતી ને, ઘરના દરવાજા ખુલ્લા. જેમ જેમ પૈસા વધતા ગયા તેમ તેમ 40માંથી ફ્લેટમાંથી બંગલામાંથી ફાર્મ હાઉસ ને બધું બંધ, ચારે બાજુ બંધ. બરાબર છે ને હું જે કહું છું તે? તમારા પોતાના પૈસાથી ઊભો કરેલો બંગલો, તમારા પૈસાથી ઊભો કરેલું ફાર્મ હાઉસ તમે જો દેખાડી નથી શકતા કોઈને. हम जाके आए गत साल चातुर्मास आंबली, गोचरी बेरने के लिए करोड़ों अब्जोपति के पास जाने के पहले 1, 2, 3 सिक्योरिटी गार्ड को क्रॉस करके हम चौके तक पहुंच पाते थे. 2 रोटली वरवा माटे जेना घर में जे एना घर में 3 चौकीदार ने क्रॉस करवा पड़े. आने तमे सुख मानो छो एम? आपके खुद के गहने पहन के रोड पे नहीं जा सकते हो, आपके खुद के पैसे दिखा नहीं सकते, तो फिर मैं पूछना चाहता हूँ, फिर आखिर किसके लिए सब पागलपन? किसके लिए? मारो प्रेम दरेक ने देखाड़ी सकूं, तमारा पैसा तमारा सगा बापने ने देखाड़ी सको. फॉर व्हाट? एक बार प्रवचन में मैं पूछ्યું તમારા કે જેટલા પૈસા જેટલા મને તો કમ સે કમ ખાનગીમાં કહી દેજો સાહેબ, કેટલા જોઈએ બોલો ને બાકી લેવા દે. મને કહું છું, મને તમારી આગળ રહેલા પૈસા એકવાર મને તો કહી જાઓ, 1, 2, 3 નંબર જેટલા નંબર રાખ્યા હોય કયા છે સાહેબ, બોલો ને આપણે કેટલા જોઈએ, બાકી અમારામાં પડવા જેવું નથી. If I can't express
અત્યંત પીડા થાય છે. પૈસા જેમ જેમ વધતા જાય તેમ તેમ છુપાવવાનું મન થતું જાય. કમાલ. કોઈએ તમને આ બધી વાતો સમજાવી નહીં, કાંઈ તમને અનુભવ પણ ના આવ્યો કે આ શું સ્થિતિ. ये बोरडी है ना, बोरडी हमारा चातुर्मास प्रवेश था 25 साल के पहले जब बारडोली में गया ना, बारडोली के बाद बोरडी गए थे. चातुर्मास प्रवेश का दिन था. ये भाग्यश्री के पिताजी का नाम अमरचंद भाई. प्रवेश हुआ, सब होके 200-250 लोगों की बस्ती जैनों की. वो टाइम 1000-1200 लोग बाहर से आए थे. और बम्बई वाले एक भाई थे जिनका नाम था भूपेंद्र भाई. आपकी इच्छा थी संघ भोजन करने की, और संघ भोजन के लिए जो रुपया चाहिए वो रुपया अवेलेबल नहीं था. ये भाग्यश्री के पिताजी अमरचंद भाई रास्ते पे खड़े थे वो टाइम. और वो पूछा, आप बोलडी क्यों हो? तो कहा आवा रुपया थोड़ा જોઈએ છે, 1-1 रुपया મળે तो संघ भोजन करવું છે. ये अमरचंद मैंने इतना बोल दिया, अंदर तिजोरी છે, गल्लो खुल्लो છે, अंदर जी आओ, गणीने ली. તમારી હિંમત કરી આવી. वो अंदर गए, रुपया लिए, लेकर के वापिस आए तो अमरचंद भाई को बोला कि इतना रुपया लिया है. तो कि मैं कहाँ पूछा आपको, आप पर यदि शंका होती तो मैं आपको अंदर भेजता ही नहीं. તમે જે રૂપિયા લીધા હોય તે સંઘ ભોજન થઈને પછી રૂપિયા આપવા આવ્યા એ કે આ લીધેલા રૂપિયા તમે લીધે હતા ગણીને તમે મૂકી દો, મારે કંઈ જોવું નથી ને ગણવું નથી. આવી હિંમત કરી. એટલે કેમ નહીં, આ પૈસા તમારા છે કે ઉઠાવેલા છે કોકના? We are not ready to express एक एक्सप्रेसनी भूमिका, एक्सपीरियंसनी भूमिका. नंबर 3 एक्सपेरिमेंट. क्यारे तमे प्रेमनो प्रयोग कोईनी साथे कर्यो? आ व्यक्ति मारू मांगती ज नथी, लाव एक बार भगवान महावीરની વાત છે કે પ્રેમ પ્રેમ પ્રેમ, एक्सपेरिमेंट तो करूं, શું થાય છે? આવો પ્રયોગ કરવાનું તમને મન ખરું? જેને મારી સાથે 1% મેળ નથી એને પ્રેમ આપીને એકવાર જોઉં તો ખરો કે આખી શું થાય છે. 3-3 बार भगवान महावीर की हत्या करने वाले चंडकों से के प्रति भगवान ने एक्सपीरियंस किया, और एक बार और एक बार और एक बार, और चौथी बार चंडकों का जीवन परिवर्तन हो गया. તમે પ્રેમનો પ્રયોગ કોની સાથે કર્યો? आज एक बात आपसे कहना चाहता हूं दिल से. 12 महीने में एक दिन संवत्सरी को छोड़ के इस पूरी सभा में बैठने वाले को आज होमवर्क देना चाहता हूं. 12 महीना में कोई पण एक दिवस प्रेम पर्व बनावी दो. एक मौन एकादशी होय छे, एक ज्ञान पंचमी होय छे, ચોમાસી 14 होय छे, संवत्सरी पर्व होय छे, पर्युषण पर्व होय छे, पाक तिथि पर्व होय छे, ओड़ी पर्व होय छे. साहेब 12 महीना में आ एक दिवस प्रेम पर्व. दरेकनी साथे प्रेमथी बात, कोईनी पण साथे तिरस्कार, द्वेष, गाળી गलोच नहीं. आ एक दिवस माटे साहेब अमारू प्रेम पर्व छे. परमात्मा महावीर देव आगळ 365 दिवस प्रेम पर्व हता. साहेब बोले तय कर सकते हो ओनली 1 डे इन ईयर, वेलेंटाइन डे नहीं, प्रेम पर्व. समीर शू तकलीफ? प्रयोग करवो पड़शे. नहीं तकलीफ नहीं पण मन डाउटफुल है.
हाँ ए दिवसे कई पण बनी सके नहीं। आज गाळनी, तिरस्कारनी, द्वेषनी, दुर्भावनी एकलो प्रेम। आजना दिवस तो नहीं એટલે नहीं है। આપણે જ્ઞાન પંચમીને પર્વ માન્યું નથી, એ ઉપરથી ચાલ્યું આવે છે માટે સ્વીકાર્યું। ફરી વાર કહું, બધા પર્વ શાસને આપ્યા, એક પર્વ આપણે આપણી જાતને આપીએ, એ પ્રેમ પર્વ। ગુરુદેવ મેં મારા જીવનને મારી પોતે આપ્યું છે। આ દિવસ પ્રેમનો દિવસ રહેશે। કોઈ ક્લેશ, કોઈ કંકાસ, કોઈ કાવા દવા કાંઈ મને કોઈ હેરાન કરી છે તો સ્વીકારી, પણ આ દિવસે સાહેબ એક્સપેરિમેન્ટ શરૂ કરવો છે। વન ડે પ્રેમ પર્વ। કયો દિવસ ફાવ્યો છે? કયો દિવસ ભાવે પ્રેમ પર્વ? હે, હું તો 365 દિવસ કહું। તું મને કહે છે કે આપ કોઈ એમ ત્યારે કહું तो मालूम नहीं, बताऊं, मजा आ जाएगी। करीबन 35-40 साल के पहले सूरत में रात्रि प्रवचन चलता था, और रात्रि प्रवचन में मैंने एक सजेशन किया था कि पूरे दिन में आपकी दुकान हो, कोई भी 1 घंटा मन में तय कर लो, कल के दिन ही, ओनली फॉर वन डे नहीं, कल का ही दिन आपके मन में 1 घंटा तय कर लो। वो घंटे में जो भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट मुझे दे देंगे। दैट मीन्स अच्छे कार्य में दे देंगे। समझे? આવતી કાલે આખા દિવસમાં તમારી મરજી પ્રમાણેનું 1 પણ કલાક નક્કી કરો, એમાં જે પ્રોફિટ થાય એ તમારે ભગવાન ખાતે કાઢી નાખવાનું। એમાં લોકો મૂંઝાવા માંડે। 40 साल पहले की बात। और तीसरे दिन एक लड़का मेरे पास आया, गुरुदेव 3200 रुपया आपको ત્યાં આપવા છે। मैं कीधु 3200 क्या साहब? बोलो नियम लीधो तो ने 1 कलाक प्रॉफिटनो, एमां 3200 थया। मैं 40 वर्ष पहला 1 कलाक में 3200 प्रॉफिट, हाँ, वकरो नहीं। मैं कीधु धंधो सारो चालतो लागे। मने के सांभळवुं छे कथा? मैं बोल। मने के 40 साल से मेरे दादा, मेरे पिताजी और हम एक कपड़े की दुकान में बैठते। जब से गुरुदेव 12 साल तो मुझे बैठते हुआ कभी मैंने देखा नहीं कि 3 से 4 कोई ग्राहक आया हो। खबर 3 થી 4 એટલે ગઈ કાલે નિયમ 3 થી 4 નો લીધો। નિયમનો નિયમ અને કોઈ આવે નહીં, એટલે 1 રૂપિયો દેવાનો હોય નહીં। और देना तो किसको था? रमणी काकी, भगवान को देना। ये हम बदमाश है। परमात्मा को देने की बात आती है, हम इसी गली निकालते हैं कि देना ना पड़े। लड़के की आंख में आंसू था। उधर 3 से 4 का नियम लिया, और 3:30 बजे 80 लाख 70 लाख की गाड़ी दुकान के सामने आके खड़ी रहेगी, और एक बहन उतरी नीचे अप टू डेट ड्रेस में। समीर खबर है, हूँ कीधु मैंने विचार आव्यो अत्यारे क्या आया? बोलो घराक आवे छे ने, घराक आवे तो तमे राजी के दुखी? अत्यारे क्या आवे? और बेन नीचे उतर्या, सीधું પૂછવા માંડ્યા, ટેરેલિન છે 10 મીટર ફાડો, ટેરી કોટન એ પણ છે। एक आइटम बोलवा માંડ્યા, બેન તો કે ફાડો ફાડો ફાડો। મને થયું શું થયું? આ બધો પ્રોફિટ તો ભગવાન ખાતે જશે। ત્યારે મારે બેનને કહ્યું, બેન તમે સીધું 10-10 મીટર ફાડો, તમને ખબર છે અમારે ત્યાં ઘણી આઈટમ છે અલગ અલગ વેરાયટી। જુઓ, શેના માટે કહેતો હતો? અક્કલ છે તમારી આગળ? गुरुदेव कमाल की बात तो भी मैं वो कहना चाहता हूँ। मैंने बोला आपके लिए ठंडा मंगवाता हूँ, ठंडा पियो शांति से। इतनी बड़ी आप गाड़ी लेके आए हो। એને કીધું કે ભાઈ તમારી બધી વાત સાચી, પણ એક વાત તમને ખબર નથી, 4 માં 5 કબે નીકળી જવું છે મારે।
समीर 3200 रुपया देने के बाद इनकी आंख में से तार तार आंसू थे। माना साहेब, आ अमरी ओरिजिनालिटी है। भगवान खाते पैसा कई रीते न जाए एना माटे अमे प्लानिंग करीए साहेब। अमे सेना धर्मी एक दिवसनो खाली 1 कलाकनो आपेलो नियम एमां पण जो आटली आंटीघूटी अमारा मनमा चालती होय साहेब, अमे गया छे अष्टप्रकारी पूजा बधुं करीए, गोचरी पाणी वरावे, पण आवी ज्यारे बात आवे त्यारे खबर पड़े वेर वी आर। और समीर उसने एक दिन का ये अनुभव को देख करके उसने कहा, गुरुदेव जिंदगी भर का नियम दे दो, 2 पर 3 से 4 जो भी प्रॉफिट होगा भगवान के। एक्सपीरियंस, एक्सप्रेस और एक्सपेरिमेंट दरेक वखते कोईनी पर मूकेला प्रेम में मार ज खाधो छे। आ सभा में बैठेला छेना जेना पण पैसा थोड़ा घणा पण दबाया हशे, साचुं बोलो तमे गणतरी मूकीने एने पैसा आप्या हशे ने। हूँ जे कहूँ समझी ने, आगळ पाछळ बधुं चेक करीने आप्या हशे ने, पछी केम एने दबाव्या? क्यां गयुं तमारुं प्लानिंग? साहेब हूँ तो छास फूकी फूकीने पीनारो माणस छुं, मने कोई छेदे। क्यां गयुं आ बधुं? प्रेम करवामां छेतरवुं न पड़े एटला माटे तमे प्रेम करता नथी, तो पैसामां केटली जग्याए छेतराय छो। बंध करी तमे विश्वास मूकવાનો। घणी वार दुख थाय छे। जात अने जगतनी सामे उभा रहेवानी हिम्मत जो तमारी आखी जिंदगी भर ऊभी नहीं थाय, जातनी साथे अने जातनी सामे। रातना 12 वागे मने हूँ मारी जात साथे अने मारी जात सामे उभो थाउं, मस्ती थी उभो रहूं। मारू कॉन्शियस बाइट थाय वो एक काम जયારે मैं जिंदगी में कर्युं नथी, करवा मागतो नथी, करवानो नथी, त्यारे मारी जात सामे उभा रहता मने तकलीफ शुं छे? आ अनुभव तमारो नथी। जात सामे ने जात साथे तमे उभा रही सकता नथी। नंबर 4, एक्सप्लोर करो। एक्सप्लोर एटले एक्सपांड एटले विस्तार, एक्सप्लोर शोधो। तमे प्रेम ने शोधो, अंदर छे के बधुं डाउन थई गयुं। गरीबना घर में हजी कदाच 1 रुपयो नहीं मळे, पण आ दुनियानो दाऊद इब्राहिम छे एनी आगळ पण अंदर प्रेम तो छे ज। प्रश्न शोधवानो छे। संसारना दरेक जीव आगळ पैसा नहीं, पण दरेक जीव आगळ प्रेम तो छे ने छे। मात्र एक्सप्लोर, यू हेव टू एक्सप्लोर इट। शोधो, मळशे तमने। साहेब आज सुधी मने खबर नहीं कि मारी आगळ पण प्रेम छे। शोधो तो खरा। અમે અહીંયા આવ્યા બહુ આનંદ થયો। હા કે ના? એમાં હું પરાણે બોલો તમે બોલો શું કામ? શું આનંદ થયો? શું કામ? एक के बाबत तमारे कोण जाणे? आम तो मैंने खबर नहीं, अहींनी बात वालोडनी नहीं करतो, पण खोटुं नहीं करता मैं क्या क्या अनुभव होय छे। बहारवाळा कोई भाई
પોતાની સમસ્યાના સમાધાન માટે તમારી આગળ આવે ને ત્યારે સૌથી મોટી શંકા તમારી પત્નીને પડે કે આમની આગળ છે હું સમાધાન કોને આપશે, હું આખું કામ ક્યાં લેવાનું ચૂકું છું, આમની આગળ સમાધાન કરવાની છે જ ક્યાં। मेरे पास भी प्रेम कितना था वो तो चारित्र के बाद पता चला। बाप रे बाप, ये अनंत अनंत खजाना लेके मैं बैठा हूं। प्रेम शोधवो नहीं, प्रेमना अनुभव ने आंख सामे राखवो नहीं, प्रेम प्रगट करवो नहीं, नवो अनुभव लेवा माटे आपणे तैयार नहीं। आ चौथा नंबर एक्सप्लोर, जुओ तो खरा छे अंदर। अहमदाबाद में 2 लड़के हैं। संडे के दिन चलते चलते दोनों लड़के ने हेयर कटिंग सैलून में दोनों काम करते थे, मित्र। एक ऐसे आदमी को रास्ते पे देखा जिनके बाल बिखरे हुए थे और करीबन करीबन मेंटली रिटायर्ड था। उसने अपने मित्र को कहा, आज छुट्टी का दिन है और ये मेंटली रिटायर लगता है, हम इनके बाल को साफ सुथरा कर दें क्या। और उनके पास गए। भटका हुआ आदमी था, समझा करके उनके बाल काटे। अभी मैं जो कहना चाहता हूं, बहुत आनंद है। एक ने दूसरे को पूछा कैसा लगा, मजा आ गया। अब तक तो हमने सबसे पैसे लिए, अननोन आदमी रास्ते में घूमता हुआ जिनका चेहरा दिखने का मन नहीं होता था, इनके पास जाकर के दोस्त धन्यवाद तुझे, मन में भाव आया। मैं शॉर्ट में बताऊं, वो दोनों हेयर कटिंग सैलून चलाने वाले दोनों मित्र ने ठान ली कि जिस दिन हेयर कटिंग सैलून का छुट्टी का दिन है उस दिन हम रास्ते में चले जाएंगे और ऐसे ऐसे जो भी है इनके बाल काटेंगे, दाढ़ी बनाएंगे, साफ सुथरा बनाएंगे, स्नान कराएंगे, फिर उनको छोड़ देंगे। जब मैंने पढ़ा पेपर में, एड्रेस ढूंढने का मैंने प्रयास किया मगर नहीं मिला। मैं उनको अप्रिशिएट कर सकता था। लगभग छेल्ला 8 થી 10 વર્ષ સુધી આ બંને જણા આ મિશન લઈને બેઠા છે। લગભગ 11,500 માણસોના વાળ આ રીતે એમને કાપ્યા, 11,1500। અને એમનો પત્રકાર ઇન્ટરવ્યુ લીધો કે ત્યારે કીધું, અમે પ્રોફેશનલ જેટલા કાપ્યા એના કરતાં સૌથી વધુ આનંદ અમને આમાં આવ્યો છે। એક દિવસ પ્રેમનો અને એક દિવસ પરોપકારનો। તમારી જિંદગીમાં તમારે ખૂબ આગળ વધી જવું હોય, मानसिक संकल्प कर दो गुरुदेव, एक प्रेम पर्व और नंबर 2 परोपकार पर्व। किसी गरीब को, किसी भिखारी को, किसी कुत्ते को, किसी गाय को आज के दिन कभी किसी को वापस नहीं भेजूंगा। नहीं मिलेगा तो ढूंढ के भी जाऊंगा, मगर आज परोपकार करूंगा। हम समित संवत्सर पैसा नो ऑर्डर आवे ना पड़ी दे, ऑर्डर आवे तो ऑर्डर है शू है એટલે આમ આજે હું ઓર્ડર લેતો જ નથી, આજે ધંધો કરતો જ નથી, ના પાડી દો। શું થયું? સંવત્સરી પણ બિઝનેસ કરી લો। हाँ पोस्टपोन रखो ने, એટલે કરો તો એ જ કહું છું।
12 મહિના પૈસા મંડે ખુલ્લા તો પરોપકાર ને પ્રેમ મંડે 1 વર્ષમાં 1 દિવસ। पाँच साल के पहले दिल्ली में एक लड़का 9 बजे घर से निकल गया, 5 साल 10 साल पहले की बात, एक गरीब के पास जाके खड़ा रह गया। भगवान को मानता है? मानता हो ना? है तो नहीं, तू तो भीख मांगता है, भगवान को कैसे मानता है? उसने बोला देखो तुम्हें मालूम है 12 साल से भीख मांगता हूं, मगर एक भी दिन ऐसा नहीं आया कि रात को सोते वक्त मेरा पेट भरा नहीं था। भगवान है, भूखा उठाता होगा मगर किसी को भूखा सोलाता नहीं, कोई ना कोई तो देने के लिए आ जाता था। तो निश्चित तौर से मैं मानता हूं भगवान है। और ऐसा इंटरव्यू लेकर के समीर उनको 1000 रुपया दिया। किसको? भिखारी। भगवान मानता है क्या? और फिर गया इधर उधर एक बुड्ढी के पास, ऐसे में से आवारा लोग बेकार जो वैसाखी से चलते हैं उनके पास कपाई किलो एक पग, कपाई किलो एक हाथ। भगवान ने माने तो क्या आ हाथ ने पग तो कपाई गया तो कि तुमने खबर नहीं अकस्मात थयो ने मारी 3 जणा था बधा ज मरी गया, हूँ जीव्यो। तो लागे छे भगवान जेवी कोई चीज छे? एने 1000 रुपया, एने 1000। शाम तक ऐसे लोगों को मिलते मिलते 1000 बांट के आया 50,000 रुपया। और शाम के टाइम उसने डिक्लेयर कर दिया 50 लोग को मैंने 50,000 बांट दिया है और इतना आनंद महसूस करता हूं, आप भी घर से निकल जाओ और आपकी ठीक इच्छा हो इतना देते चलो। आपके लिए बचने के 2 ही चांस है, प्रेम पर्व और परोपकार पर्व। चौथे नंबर की बात एक्सप्लोर करो और फिर 5वें नंबर की बात मैंने बताई थी, यदि आपके पास है एक्सपांड करो। मैं समझता हूं इनको कैसे इंप्लीमेंट किया जाए आप सबको पता होगा। आपको देखने में कभी कभी पीड़ा इसलिए होती है गेहूं की सुरक्षा पहला जमाना में कोठार में घऊं भरता था। साचु बोलो घऊनी सुरक्षा कोठार में वधारे कि जमीन में वधारे? તમે શું માનો છો? ઘઉં વધારે સુરક્ષિત કોઠારમાં કે ખેતરમાં? ડાયો ખેડૂત કોઠારમાં ઘઉં ભરી જાય કે ખેતરમાં વાવતો જાય? હે બરાબર છે ને? કારણ કઈ એને ખ્યાલ છે કે કોઠારમાં સુરક્ષિત હોય તો પણ અમુક સમય પૂરતું, ટાઈમ નીકળી ગયો પછી ઘઉં સડી જાય। કોઠારમાં સુરક્ષિત છે, ખેતરમાં સંવર્ધન છે, વધે છે। પૈસા એફડીમાં સુરક્ષિત કે ચેરિટીમાં સુરક્ષિત? प्रवचन ने विराम आपो पहला कहूँ, वर्षों पहला महाराष्ट्र ने गाम में गयो तो नाम नहीं आपू, मने के मानस साहेब तमे बधा ज प्रवचनों करो, तमारा बधा प्रवचनों सफल थशे, पैसा आपवानुं प्रवचन सफल नहीं थाय। दान बोलो अरे शील बोलो तप बोलो मांस कमण सहित बधुं ज करशुं। आ ચોમાસું पैसा माटे साहेब बोलता ज नहीं, तमे केम पण बोलो बराबर है, साहब सफलता नहीं મળે। आपનું प्रवचन फेल जैसे मावीनी पहली देशना फेल थी थी, आपने बदा फेल थे। छाती वालों मानस से बोले गाम वालों बधानी बच्ची ने जवाब आप
મેં કીધું તમારા ગામમાં, મને કે બીજે બધે સફળ થાય, આ ગામમાં સફળ નહીં થાય. મેં કીધું કેમ એમ? મને કે મમ્મણ શેઠ મર્યું તો રાજગીરીમાં હાડકાઈ દાટ્યા તેના. ખેર તમારી ઈચ્છા. આ દુનિયાના દરેક જીવમાં કીડી મકોડા કૂતરા ગધેડા ઊંટ બિલાડા પાડા સાધુ સંન્યાસી સજ્જન શેતાન દરેકની એક માનસિકતા છે, મારી આગળ જે છે એ વધવું જોઈએ. વિસ્તરણશીલતા એ દરેકની ભૂખ છે, મારી પણ છે. આટલો જ પ્રેમ શું કામ, હજી વધારે કેમ નહીં? અને અમે જો વિસ્તરણશીલતામાં સફળ બન્યા તો એ સફળતાના અંતે પરમાત્મા બનવાનું 100% પાકું છે. તમે તમારા ક્ષેત્રમાં સફળ બન્યા, ખબર નથી તમે શું બનશો. અંદરની ઈચ્છા થાય લવ અને લખ, પૈસો અને પ્રેમ, પરમાત્મા કરીને બંનેમાંથી કોઈ પણ વધારવાની શક્યતા મળતી હોય અને ઓપોર્ચ્યુનિટી મારી આગળ હોય તો આ 5 વિકલ્પ તમને આપ્યા. એક્સપ્રેસ કરી શકતા ન હો, એક્સપિરિયન્સને ચેક કરતા ન હો, એક્સપેરિમેન્ટ કરવા માટે તૈયાર ન હો, એક્સપ્લોર કરવા તૈયાર ન હો અને એક્સપાન્ડ કરવા તૈયાર ન હો તો મોત સમાધિવાળું મળશે કે કેમ, લાખ રૂપિયાનો પ્રશ્ન છે. આવું ઉત્તમ જીવન સમાધિ સદગતિ અને પરમગતિનું કારણ બની રહે એટલા માટે અંતરની ઈચ્છા થાય 12 મહિનામાં એક દિવસ પ્રેમ પર્વ અને પરોપકાર પર્વ દિલથી નક્કી કરી, પરિવાર હા પાડે કે ના પડે, તમારા ઇન્ડિવિજ્યુઅલ જીવન માટે આજે ન કોઈના પર દ્વેષ, ન કોઈની નિંદા, ન કોઈનો તિરસ્કાર અને આજે ન કોઈનો હાથ પાછો ઠેલવાની વાત. પરોપકાર પરોપકાર પરોપકાર. અને દાવા સાથે કહું, મોત વખતે તમે ખાલી આ 2 દિવસ જ યાદ આવશે તમને. એમપીમાં છે ને નાગદા, લગભગ અમે વિહાર કરીને આવ્યા ને, હા, એક દિવાલ જોઈ, દિવાલ પહેલી વાર આવી દિવાલ જોઈ કે જેમાં પેન્ટ પીસ, શર્ટ પીસ લટકતા હતા, કપડાં હતા, વાસણ હતા, બધી ઘણી આઈટમ હતી. મારી યારે છોકરા હતા, મેં મને પૂછ્યું, મેં આ શું છે? મને કહે સાહેબ આ ભલાઈની દિવાલ છે. સમીર શું નામ? ભલાઈની દિવાલ. ભલાઈ એટલે પરોપકારની દિવાલ છે સાહેબ. જેના ઘરમાં કાંઈ પણ વધ્યું ઘટ્યું નકામું સારું પણ આપવાની ગણતરી હોય એને લેનાર કદાચ ન મળે તો આખું ગામ સાંજ પડે આ ભલાઈની દિવાલ આગળ બધું મૂકી જાય. કોઈ મોબાઈલ મૂકી જાય, કોઈ કપડાં મૂકી જાય, કોઈ તપેલા મૂકી જાય, બધું જ. અને બીજે દિવસે સવારના પરમાં સાહેબ જેને જેને જરૂર હોય એ બધા લઈ જાય. મેં એને પૂછ્યું યાર તો આ તો બધા લૂંટવા, મને કે નહીં સાહેબ ભલાઈની દિવાલ આગળ કોઈ ચોર પણ આવતો નથી લેવા, બિનજરૂરી. બારડોલીમાં ખરી કોઈ ભલાઈની દિવાલ? આવી હિંમત કરી, જોઈને તો હલી ગયો. આજના કાળે આવા ગામોમાં આવી દિવાલો પણ હોય છે કે બધું વધારાનું મૂકી જાઓ અને જરૂરિયાતવાળો લઈને ચાલતો થશે. આપણા માટે અને જગત માટે 2 વાત કરી અને પૂરું કરી દઉં. જીવન જીવવા જેવું લાગતું હોય તો પ્રેમ અને પરોપકારના કારણે જ. 2 જો જીવનમાંથી નીકળી જાય તો આ જીવન નરક કરતાં પણ વધારે બદતર બની એવી શક્યતા છે. આવું જીવન આપણે ન બનાવવું હોય તો પ્રેમ અને પરોપકાર જેટલા બને એટલાને વિસ્તારીએ, ન થાય તો પણ એક દિવસ નક્કી કરીએ અને એને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરતા રહીએ. ગુરુદેવની કૃપાથી
450 પુસ્તકો લખાયા. પ્રેમ અને પરોપકારની વાત જે રીતે કરી એ રીતે એક એવું 3 પુસ્તકનો સેટ, ટ્રાય એ ન્યૂ એંગલ, ગુજરાતીમાં છે, નામ છે સાઇડ ઇફેક્ટ, આફ્ટર ઇફેક્ટ અને વન્ડરફુલ વન વર્ડ. કદાચ એકાદ પાનાનું એકાદ વાક્ય પણ મનમાં જામી જાય, નવો અનુભવ થવાની શક્યતા છે. ખાલી 80 સેટ ઉપલબ્ધ છે. 300ની કિંમતનો સેટ માત્ર 30 રૂપિયામાં આજે અવેલેબલ છે. અનુકૂળતા હોય લઈને વાંચજો. વાલોડને આમ તો આવીએ ત્યારે ઓળખીએ નહીં, એમ પણ ઓળખીએ. શેના કારણે નહીં? વિહાર સેવા ગ્રુપ, નાનો બાળક પાર્શ્વ 3.5 વર્ષની ઉંમરથી પહેલો વિહાર શરૂ કર્યો. પહેલો સવારના પૂરમાં મેં જ્યાં પણ હોય ત્યાં વિહારમાં આવી જવું. ક્યારેક 3:30 વાગે ઉઠવાનું, ક્યારેક 4 વાગે ઉઠવાનું. વિધાઉટ બ્રેક આ વિહાર કરે. આચાર્ય મહાબોધિસૂરીની નિશ્રામાં જ્યારે જ્યારે પણ આવા ફંક્શનો થયા એવોર્ડ લઈને આવ્યો છે. એક દિવસ વિહાર કરીને આવવું મુશ્કેલ છે. 14, 15 કિલોમીટર વિહાર સવારનો હોય કે સાંજનો હોય. આ બધા આખી ટીમ, મીર ને પાર્સ ને બધા ડેઈલી સાથે ને સાથે વિહારમાં. વાલોડની બહુ મોટી ગુડવિલ છે. મહાબોધિસૂરી પણ અવારનવાર આ પાર્શ્વને યાદ કરે. પાર્શ્વ ઉભો તો થા ભાઈ. અહીંયા આવી જા. તમને છે ને આની અનુમોદના જ કરશો, આની ઈર્ષા તો કરો યાર. અમે ક્યારે જઈએ આમાં? બહુ સરસ, બહુ સરસ. આજે સાંજના અમારો વિહાર છે અને આવતીકાલનું પ્રવચન વ્યારા મુકામે સભાનું વગેરે છે. અનુકૂળતા હોય પચકાણ ઉપવાસ એક્સપાન્ડ થાય એવું નથી આમાં. ઉગેરે સૂર્ય બારી જાગવશ્રી આયમિલી કાસુમિનોગન જાગરણમ આયમિન જાગરણ ઠાણેનમ પારિટ્ટામણી જાગરણ જાગરવશ્રી સર્વમંગલ મંગલ ગણમ પ્રધાનમ સર્વધર્માણમ. જય નમઃ. કીધું કે આપણો નથી, આપણો જ છે, મને ખબર છે. ઘણી અનુભવ